हेलो वे नमस्कार। आज की कहानी है कर्ण कैसे बना कौरवों का मित्र। महाभारत का एक अहम पात्र है कर्ण। कौरव उसे अर्जुन के काट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन वह आखिर दुर्योधन को मिला कैसे? आइए जानते हैं आज की कहानी से। जब आचार्य द्रोण ने राजकुमारों को शस्त्र विद्या में पारंगत कर दिया, तब उन्होंने कृपाचार्य, भीष्म, व्यास, विदुर और धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, सभी राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब हस्तिनापुर की जनता के सामने उनके अस्त्र शस्त्र कौशल को प्रदर्शित करने का प्रबंध किया जाए। आचार्य, आपका सुझाव अति सुंदर है, महाराज धृतराष्ट्र ने प्रसन्न होकर कहा। हम यथाशीघ्र ही इसका प्रबंध कराएंगे। आचार्य द्रोण और विदुर पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे स्थान और समय का चुनाव करें। आचार्य द्रोण ने एक समतल मैदान में एक विशाल रंगभूमि तैयार करवाई। सारे नगरवासियों को निश्चित तिथि पर रंगभूमि में राजकुमारों के अस्त्र शस्त्र कौशल को देखने का निमंत्रण दिया गया। जिस दिन यह समारोह रखा गया, उस दिन पूरा राजभवन और हस्तिनापुर नगर की प्रजा वहां उमड़ पड़ी। सभी राजकुमारों ने अपने अपने कर्तव्य दिखाए। भाला फेंकना, तलवारबाजी, नेजा संचालन, गदा युद्ध, धनुष विद्या, अश्वारोहण, रथ दौड़, मल्ल युद्ध आदि तरह तरह के कर्तव्य दिखाए गए। भीम ने जहां अपने गदा युद्ध से दुर्योधन से टक्कर ली, वहां धनुर्विद्या के चमत्कारिक प्रदर्शन में अर्जुन ने सबसे बाजी जीत ली। उसका अद्भुत कौशल देखकर सभी दंग रह गए। अभी अर्जुन अपना प्रदर्शन दिखाकर लोगों की वाहवाही लूट कर हटे ही थे कि रंगभूमि के द्वार से अश्व दौड़ता हुआ एक सुदर्शन युवक रंगभूमि में आया और अश्व से उतरकर सारे राजवंश को संबोधित करके ऊंची आवाज में बोला, अर्जुन ने जो जो कर्तव्य यहाँ दिखाए हैं, उन्हें मैं भी दिखा सकता हूँ। अतः तुम अपने पराक्रम पर गर्व न करो अर्जुन। मैं अर्जुन को चुनौती देता हूँ कि वह मेरे समान धनुर्विद्या के कर्तव्य करके दिखाए। अर्जुन को ललकारने का साहस किसने किया? सभी उस सुदर्शन युवक की ओर देखने लगे। वह कर्ण था। उसे देखते ही दुर्योधन की बाँछें खिल गई। दुर्योधन तत्काल उठकर कर्ण के पास आया और बोला, मित्र कर्ण, आज तुमने मेरी लाज रख ली। वह तत्काल अर्जुन की ओर देखकर बोला, क्यों अर्जुन, मेरे मित्र कर्ण से प्रतिस्पर्धा करोगे? अर्जुन कोई उत्तर देता उससे पहले ही कुल गुरु कृपाचार्य उठ खड़े हुए और बोले, राजकुमार दुर्योधन, क्षत्रियों की सभा में जो बिना बुलाए आते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। अपने मित्र से कहो कि वह पहले अपना परिचय दे। महाराज पांडु के पुत्र अर्जुन इसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। इससे कहो कि यह बताए कि यह किस राजवंश का कुल दीपक है। इसके कुल का परिचय पाए बिना राजकुमार अर्जुन इससे युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध बराबर वालों में होता है। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण का सिर लज्जा से झुक गया। तभी दुर्योधन ने कहा, यह अन्याय है, वीर शिरोमणि कर्ण का अपमान है। ये क्यों नहीं कहते कि अर्जुन कर्ण से भयभीत हो गया है? नहीं, अर्जुन इस वसुंधरा में किसी से भयभीत नहीं है, अर्जुन जोर से बोला, परंतु आचार्य का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। दुर्योधन को अपने जीवन का सबसे महान अवसर ठीक अपने सामने दिखाई दे रहा था। वह उससे चूकना नहीं चाहता था। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके भाइयों में से कोई धनुर्धर नहीं था। उसे विश्वास था कि एक दिन वह भीम को हरा देगा और उसके कुछ भाई नकुल और सहदेव को मार गिराएंगे। युधिष्ठिर की उसे कोई चिंता नहीं थी, मगर उसे अर्जुन की चिंता थी, क्योंकि उसके टक्कर का धनुर्धर उसके पास अभी तक नहीं था। इसलिए जब उसने कर्ण को और उसकी काबिलियत को देखा तो उसने तत्काल उसे लपक लिया।
उसने कर्ण की ओर से राजा से प्रार्थना की। बोला, पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? शास्त्रों के अनुसार एक आदमी 3 तरीकों से राजा बन सकता है। या तो वह राजा का पुत्र हो, या फिर उसने अपने हुनर और साहस से किसी राजा को परास्त किया हो, या फिर खुद कोई राज्य खड़ा किया हो। कारण अभी यही है। अगर अर्जुन उससे इसलिए नहीं लड़ना चाहता क्योंकि कर्ण राजा नहीं है, तो मैं उसे राजा बना देता हूँ। दूर देश में अंग नामक हमारा एक छोटा सा राज्य है, वहाँ कोई राजा नहीं है। मैं कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। दुर्योधन ने राजा धृतराष्ट्र और गंगानंदन भीष्म की आज्ञा ले ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक का सामान मंगवाया। उसी जगह कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया। यह अंगराज है, अंग का राजा। दुर्योधन के सभी भाइयों ने जोरदार जय घोष किया। महाराज कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की जय। अर्जुन किसी के जन्म का बहाना लेकर नहीं बच सकता। मुझे परवाह नहीं है कि उसके पिता कौन है, मैं इसे अपना मित्र स्वीकार करता हूँ। उसने कर्ण को गले लगाकर कहा, तुम मेरे भाई हो और अब से एक राजा भी हो। कर्ण अभिभूत था, क्योंकि उसे अपने पूरे जीवन में अपने नीचे कुल के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता था। कर्ण भाव विवल हो गया। उसने दुर्योधन को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मित्र, मेरा ये जीवन तुम्हारा ऋणी हो गया है। आज के बाद तुम्हारे लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, अंगराज, मैं तुम्हारे साथ ऐसी मित्रता चाहता हूँ जिसका कभी अंत नहीं हो। उसके यूं कहने पर कर्ण ने तथास्तु कहकर उसके साथ मैत्री कर ली। फिर वे दोनों बड़े हर्ष से एक दूसरे को हृदय से लगाकर आनंद मग्न हो गए। तभी राजवंश की स्त्रियों के बैठने की जगह खलबली सी मच गई। किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, राजमाता कुंती मूर्छित हो गई। वास्तव में कुंती ने कर्ण को उसके कवच कुंडलों से पहचान लिया था। किसी अज्ञात भय के कारण उन्हें मूर्छा आ गई थी। विदुर ने तत्काल ही उन्हें परिचारिकाओं के द्वारा विश्राम कक्ष में भिजवा दिया। इस सारे कार्य से निपटते निपटते सांझ हो गई। सूर्य अस्तांचल की ओर चले गया। तभी कृपाचार्य ने खड़े होकर कहा, आज सभा यहीं समाप्त की जाती है। उसी समय सबने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति तेजी से चलता हुआ कर्ण के पास आया। वह अधिरथ था। सभी ने उसे पहचाना। कर्ण ने आगे बढ़कर उसके चरण स्पर्श किए और बोला, आप यहाँ क्यों आए पिताश्री? उसकी बात सुनकर लोग चिल्लाए, अरे ये तो सूत पुत्र है। उस समय दर्शकों में से कोई अर्जुन की, कोई कर्ण की, तो कोई दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए चले गए। दिव्य लक्षणों से लक्षित अपने पुत्र अंगराज कर्ण की पहचान कर कुंती मन से बड़ी प्रसन्न हुई, किंतु वह दूसरों के सामने अपनी प्रसन्नता प्रकट न कर सकी। इस घटना के बाद महाभारत के कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए। जैसे दुर्योधन और कर्ण के बीच सुदृढ़ मित्रता स्थापित हुई, कर्ण और अर्जुन के बीच तीव्र प्रतिद्वंदिता और पांडवों तथा कर्ण के बीच वैमनस्य। धन्यवाद।